नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। राजस्थान के किसानों के लिए एक अहम खबर, क्योंकि अब नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई है। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने साफ साफ कहा है, बस बहुत हुआ, अब नकली खाद और बीज का खेल खत्म होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ा और प्रभावी कानून बने, जिससे किसान के हक की रक्षा हो सके। कृषि मंत्री ने चेताया है कि इन नकली खाद उत्पादन से किसानों की मेहनत, उनकी फसल और उनका भविष्य सब कुछ खतरे में है। अब बात चेतावनी की नहीं, कानूनी कार्रवाई की होनी चाहिए। और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा बयान सामने आया है। चलिए जानते हैं पूरी खबर। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नकली उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की समस्या पर गहरी चिंता जताई है और इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर मीणा ने इस मुद्दे को हल्के में न लेते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि नकली और आमक कृषि अदानों की आपूर्ति को तत्काल रोका जाए और इस अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और दोषियों को कड़ी सजा दी जा सके। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा कि नकली बीज, खाद और कीटनाशक किसान की फसल को ही नहीं बल्कि उनकी मेहनत और भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में अब ये सिर्फ कृषि का विषय नहीं बल्कि एक सामाजिक संकट बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि केंद्र सरकार सख्त कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में किसानों की आत्महत्या और कर्ज की घटनाएं बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि देश भर में एक जैसे कड़ी नीति लागू हो और इस कारोबार को जड़ से खत्म किया जाए। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अहम बयान दिया है। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि केंद्रीय सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय को देख रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमें उन सभी कंपनियों की जांच करनी चाहिए जो पेस्टिसाइड बनाती है, कितनों को लाइसेंस दिया गया और कितने आवेदन पाइपलाइन में है। इन सब पर सख्त निगरानी जरूरी है। जो कंपनी नियमों का पालन नहीं करती, उनके लाइसेंस रद्द किए जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका ये बयान साफ संकेत देता है कि अब केंद्र भी इस दिशा में सख्ती बरतने जा रही है। किसान संगठनों ने भी मांग की है कि ऐसे कंपनियां और बिचौलियों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए जो बार बार मिलावट उत्पादकों के जरिए किसानों की मेहनत से खिलवाड़ करते हैं। अब सबकी नज़र केंद्र की अगली कार्रवाई पर है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।